डॉक्टर आशीष हांडा जी, बाजार में ये अफवाह इस वक्त है कि बीजेपी पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि टीएमसी आईएनडीआईए में रहे, आम आदमी पार्टी आईएनडीआईए में रहे। इस वजह से ये पार्टी थोड़ी रूखी रूखी जो है वो आईएनडीआईए ब्लॉक से नजर आ रही है। जी, आपको मेरे दोनों लर्नेड फ्रेंड को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, आपको तो अच्छे से मालूम है कि ये जो ठगबंधन है ना, ये मजबूती का नहीं मजबूरी का ठगबंधन है। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना है उनके लिए जरूरी है कि वो आपस में ना लड़ें। लेकिन यहां पे तो मुझे लगता है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही एक दूसरे के बाल नोचेंगे, एक दूसरे की पोल खोलेंगे और आईएनडीआईए नाम का गठबंधन या ठगबंधन धीरे धीरे अपने आप बेपर्दा होता चला जाएगा। ये एक, अगर मैं एक बहुत सिंपल शब्दों में आपके दर्शकों को समझाने का प्रयास करूं तो एक चेयर होती है जिसको बोलते हैं रॉकिंग चेयर, जिसके ऊपर हम लोग बैठ के ना आराम करते हैं, यूं यूं हिलते रहते हैं। तो ये जो ठगबंधन है ना, ये उस रॉकिंग चेयर की तरह है जो हिलेगा तो सही लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं। यानी इसमें एक्शन और मूवमेंट होगा लेकिन कहीं कोई नतीजा निष्कर्ष होगा नहीं। बिन दूल्हे की बारात है जहां पे हर कोई दूल्हा बनने को बेकरार है। और जैसे ही सीट शेयरिंग के सिक्के हवा में उछाले जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी घोड़ियों से उतर के वो सिक्के बटोरने के लिए इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगेंगे। बहुत क्लियरली एविडेंट है, इनकी जो हरकतें हैं वो धीरे धीरे जग जाहिर हो रही है। कांग्रेस टीएमसी का आपस में लड़ाई, केजरीवाल की कांग्रेस से लड़ाई, उधर यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश की कांग्रेस से कितनी बनती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो बिग ब्रदर के रोल में खुद को एस्टेब्लिश करना चाह रही है, ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं ये कांग्रेस को बार बार ये जता रही हैं कि भैया अपनी औकात समझो, इसलिए अब तुम अपने उस गुरूर से बाहर आओ, अब तुम बिग ब्रदर नहीं हो, रीजनल पार्टीज के वर्चस्व को समझो। इसलिए ये आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आएंगे। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा कई बार करनी पड़ती है। ठीक है सर, आपको समय पर्याप्त दिया जाएगा। रेशियो है, कृपया इस चीज का ध्यान दें। ठीक है जी पलक जी, ये आप ये देखिएगा, आपके दर्शक भली भांति देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं जो आईएनडीआईए गठबंधन के साथी हैं, वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। और वो बचते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनको पता है कि अभी वो ताकत में आए नहीं, पावर में आए नहीं और आने की कोई दूर दूर तक कोई आशंकाएं भी नहीं है। लेकिन इससे पहले ही इन्होंने मीडिया के खिलाफ भी फतवा जाहिर कर दिया। यानी चौथा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके कुछ टॉप के एंकर्स और टॉप के मीडिया चैनल्स को इन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। और सवालों के जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जब इनकी अब तक इतनी बैठकें हो गई और हम सबको पता है कि इन सब बैठकों में बेसिक मुद्दा क्या था। पहला मुद्दा कि भाई आपके इस ठगबंधन का संयोजक कौन होगा, आज तक उसका कोई जवाब आया नहीं। संजय जी को, अब संजय जी कैसे कूद रहे हैं, मुझे समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, अपनी बारी अब इनसे चुप नहीं रह जा रहा। आपको समय दिया गया, अब प्लीज जो दूसरे को समय दिया गया उसे भी बोलिए। जी इधर थोड़ा एनडी गठबंधन के बाद थोड़ा सा पूछिए, हमारी बात छोड़ दीजिए। सर बीजेपी ने कभी कहा, सर संयोजक तय करेंगे, आईएनडीआई ने कहा कि हम संयोजक तय करेंगे, उस पर मंथन हो रहा है, सीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा है। मंथन जो है बीजेपी ने कभी सर ऑफिशियली बयान दिया ही नहीं। देखिए मैं बताता हूं, बोलिए आशीष। पलक जी मैं बताता हूं, इनका संयोजक तय हुआ इतनी मीटिंग्स के बाद भी। अभी भी रोज नई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, अटकाले लगाते हैं और जब जवाब नहीं होता तो कहते हैं मीडिया को बड़ी उत्सुकता है, बीजेपी को बड़ी चिंता है। यानी जवाब से बचने का इनका प्रयास। ना इनका लोगो सेट है, ना इनका झंडा सेट है, ना इनकी अब तक मिला के एक भी रैली इकट्ठी हुई जो अगस्त में होनी तय थी। डेडलाइन थी 31 दिसंबर तक की सीट शेयरिंग की, उसका कुछ नहीं हुआ। 11 मेंबर कमेटी बननी थी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर, उसका कुछ नहीं हुआ। और जब तक सीट शेयरिंग हुई ही नहीं, हर लीडर, हर पार्टी लीडर अपने आप में कहता है, लेकिन सर बीजेपी पर इस वक्त आरोप है आशीष जी कि आप प्रेशर बना रहे हैं। इस वक्त आप टीएमसी पर और आम आदमी पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर कि वो बैकआउट कर ले। जी सर बिल्कुल नहीं।
ये ऐसा होता है पलक जी, जब हम बच्चे थे ना तब उस टाइम भी क्रिकेट खेलते थे तो जो आउट होता था ना वो अक्सर रोता था कि भैया मेरे को बैट दूसरा दे दिया, मुझे बॉल तेज कर दी, इंपायर इससे मिला हुआ था, पिच सही नहीं थी। यानी कहने का मतलब है आदमी या तो रीजन देता है या तो रिजल्ट देता है, और अक्सर जो रिजल्ट नहीं दे पाते ना वो कोई ना कोई रीजन तो देते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी इनके ईवीएम खराब होने की कहानी निकल आती है, कभी कोई और बहाना निकल आता है। ये सारे बहाने इन्होंने बाद में भी लगाने हैं क्योंकि इनकी हार निश्चित है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेताजी से कि भाई साहब क्या टीएमसी आपको इस लायक समझती है? मात्र 5% वोट शेयर रहा है आपका, क्या आप 2 सीटों पर सेटिस्फाइड हैं? अखिलेश जी आपको ठेंगा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देखिए, बीच में कांग्रेस के मेरे साथी भाई बीच में मत बोलिए कुंवर सिंह जी, अपनी बारी आने पे बोलिएगा। बहुत ज्ञान झाड़ रहे थे ना, सवाल समझ लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। अगर आप बोलने लायक बचे तो आप जो बिग ब्रदर बने घूम रहे हैं ना, कुंवर जी एक बार फिर आपको याद दिला दूं, ना अखिलेश बाबू किसी लायक समझते हैं, ना अरविंद केजरीवाल आपको किसी लायक। कुंवर जी आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी कितना नोटिस किया कॉम्प्रोमाइज हो करेंगे, सर, स्वाभिमान जितने भी हमारे कितना गला पैनलिस्ट घोटेंगे। हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट आशीष जी आपसे क्या लगता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर INDIA ब्लॉक से सब क्लियर हो पाएगा? क्या आप इसको लेकर सकारात्मक हैं? पलक जी हमें तो बहुत अच्छे से ये पता है कि हमें इनसे कोई डरने की, घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाटा और स्टेटिस्टिक्स के ऊपर अगर हम काम करें तो आपके दर्शक ये जानते रहेंगे कि 543 लोकसभा सीट्स में से इस समय बीजेपी इकलौते के पास 303 सीट हैं तो कांग्रेस के पास 52 सीट हैं, एनडीए के पास 353 सीट हैं। वहीं पे आप ही समझिएगा जहां पे 6 नेशनल पार्टीज, सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज हैं, कुंभा बनाए बेशक 28 का या 30 का जितना मर्जी, ये सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज के पास 364 सीटें हैं, और रीजनल पार्टीज जो 32 हैं वो 179 सीटों पे लड़ रही हैं। पलक जी सिर्फ 9 पार्टी ऐसी हैं जिनके 10 से ज्यादा एमपी हैं, और ये 9 पार्टीज अपने आप में 479 एमपीज को क्रिएट करती हैं। तो अभी अपने आप इनकी समझ में आ जाएगा कि छोटे मोटे जितने मर्जी दलों को इकट्ठा कर लें। बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। 2024 लोकसभा चुनाव की चुनावी रणनीति के अंदर कूदने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ कसरत करने में जुटे हुए हैं, और चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए INDIA गठबंधन और बीजेपी अपनी अपनी खामियों को दुरुस्त कर 2024 की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर INDIA गठबंधन लगातार बैठकें कर सीट बंटवारे पर मंथन करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की प्लानिंग हो रही है। भले ही लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने INDIA गठबंधन तैयार किया हो, लेकिन अभी तक 4 बैठकें होने के बावजूद भी सीट शेयरिंग को लेकर आपसी राय नहीं बन पाई। इस बीच कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है। इसमें पंजाब और दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा होगी। इसमें आप की तरफ से केजरीवाल की जगह सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और साथ ही सौरभ भारद्वाज शामिल हुए हैं। तो क्या पंजाब और दिल्ली में जहां इस वक्त सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी है, क्या सीटें दे पाएगी कांग्रेस को? विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, क्योंकि INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। INDIA गठबंधन की पिछले साल जून से लेकर दिसंबर तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग, संयोजक और प्रधानमंत्री का चेहरा 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर अभी भी कुछ सामने नहीं आ पाया है। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में खड़े होकर ऐलान किया कि 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, यह दिलचस्प है, क्योंकि पंजाब के लोगों से 13 में से 13 सीटें मांगी हैं, और इस बीच मंथन किया जा रहा है
INDIA गठबंधन को लेकर कांग्रेस के साथ, तो वहीं दिल्ली के अंदर भी सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी। दिलचस्प बात यह रहेगी कि दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मंथन हो रहा है कि कितनी सीटें जो है वह दी जाए। आम आदमी पार्टी स्पष्ट है कि 7 में से 7 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दी जाए और पंजाब में 13 में से 13 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक, पंजाब में ये बड़ी बैठक। तमाम कई लीडर्स ने अलग अलग मत इस बात पे रखे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का मत तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, उसने तो ज्यादातर इस पे ज्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम में से कुछ लोगों ने बार बार आम आदमी पार्टी पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी कही है। लेकिन वो समय था, वो बात हो गई। अब हमारा जो भी मत है वो हमारी राष्ट्रीय जो लीडरशिप है वो जानती है। दूसरा, हमारा आम आदमी पार्टी से जो भी मतभेद हैं वो दिल्ली सरकार के मुतालिक ज्यादा है। भारत सरकार में उनका कोई बहुत ज्यादा रोल भी नहीं है, ठीक है, वो एक क्षेत्रीय दल है और उन्होंने भी तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है ठीक है भाई, इसमें स्वागत है। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग, पहली चीज अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सके। क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम दिल्ली में, मेरी बात को लिख लीजिएगा, 7 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतेगा। इसका कारण है दिल्ली में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो व्यापारियों का है और व्यापारी सबके सब परेशान है। कभी सीलिंग से परेशान है, कभी जीएसटी से परेशान है और इनकी बनाई हुई पॉलिसी से परेशान है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के लोन इस सरकार ने माफ करे। कोविड के समय इतने व्यापारी अपने बिजनेसेस को छोड़ के चले गए। इस सरकार ने आज तक जाके पूछा उनसे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? किसी की मदद इस केंद्र सरकार ने नहीं करी। तो मुझे लगता है मिलकर हम लड़ेंगे और 7 सीटें। जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहां पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे और सभी पे चर्चा होगी। निश्चित रूप से सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी सही दिशा में जा रहा है। चलिए, इस बीच कांग्रेस आप में सीट शेयरिंग को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वह आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी क्लियर है, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अकेले लड़ेगी, क्योंकि नेशनल पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी और इन दोनों राज्यों के अंदर जो मात दी थी वह कांग्रेस को ही दी थी। पंजाब की भी 13 सीटों पर आप लड़ना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से 13 में से 13 लोकसभा सीटें मांगी थी। इसके मायने हैं कई सारे। आप कांग्रेस के बीच सहमति आसान नहीं लग रही है, क्योंकि 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेता को पंजाब में गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस नेताओं के बीच में इस वक्त पंजाब में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये उस वक्त हो रहा है जब पंजाब में मंथन हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लोकसभा सीट को लेकर। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी 2 बार से काबिज है। तो दिलचस्प ये रहेगा, ये वह राज्य जहां पर अभी तक अगर हम बात करें पिछले 2 चुनावों के अंदर 7 में से 7 सीटें जो हैं वह बीजेपी को मिली। यहां पर अब मंथन हो रहा है कि आम आदमी पार्टी लेगी या फिर कांग्रेस। पंजाब में 2019 में अगर हम चलते हैं तो 2019 में कांग्रेस 8, अकाली दल 2 और बीजेपी को भी आपको बता दें कि 2 सीटें जो है वे मिली। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक जो सांसद, महज एक सांसद जो लोकसभा में है वो पंजाब से ही है। बीजेपी 2 और 1 सीट आप जो है वह जीती। INDIA गठबंधन एक साथ तो हो गया है, लेकिन आज के सवाल में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि जब हम राज्यों में जा रहे हैं आपस में ये जो दल है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तंज कस रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति की तो इस वक्त ये सभी दल एक साथ है। कई सारे सवाल है, एक नजर सवालों पर डालेंगे फिर सीधा चर्चा की ओर बढ़ेंगे। INDIA गठबंधन में क्या टकरार जो है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। बात कैसे बनेगी, दिलचस्प जो है वह ये रहेगा, क्योंकि इस बीच जब इन सभी पार्टियों को हम देख रहे हैं, टीएमसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि बीएसपी के साथ अंदर खाने बातचीत जो है वह कांग्रेस पार्टी कर रही है।
आज दिल्ली के अंदर, पंजाब में आप कांग्रेस की सहमति कैसे बनेगी? क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, और नेशनल पार्टी बनने का मतलब है कि आप अच्छी रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं लोकसभा के अंदर। तो इस वक्त कांग्रेस के साथ होना, और उन राज्यों में जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी और उसे बेदखल करके वह सरकार में आए, इस बीच आईएनडीए गठबंधन के अंदर जेडीयू के नेता केसी त्यागी जो है वे कह रहे हैं कि जो न्याय यात्रा निकाली गई वो न्याय यात्रा क्यों है, आईएनडीआईए यात्रा क्यों नहीं है? कांग्रेस इस वक्त अकेले चल रही है, आईएनडीआईए को साथ लेकर नहीं चल रही है, और ये शायद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही राजस्थान के चुनाव में क्लियर हो चुका था। विपक्ष क्या एक दूसरे का साथ देगा, आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश रहेगी। और दूसरी तरफ टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप है, आई रिपीट आरोप है अधीर रंजन चौधरी का, कि ममता बनर्जी मोदी के इशारे पे चलती हैं, और मोदी जी नहीं चाहते हैं कि ममता आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल हो। इस वजह से वो पीछे हो रही है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विस्तार से आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर आशीष शांडा हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, संजय चक्रवर्ती हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता है, रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ आप नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा आरोप अधीर रंजन चौधरी लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर। उनका बयान है कि मोदी जी को जिस बात पर गुस्सा आता है, ममता दीदी वो काम नहीं करती हैं। इन्हीं बयानों विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जीरो पे आ गई। अधीर रंजन चौधरी सेल्फ गोल कर रहे हैं लगातार। तो मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी और एक स्वामी जी हैं कांग्रेस पार्टी के, ये लोग बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, और कांग्रेस को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि आप एक तरफ गठबंधन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से आपके नेता उसी गठबंधन के मेन पार्टी को ही जो है टारगेट बना रहा है। तो ये गलत है। ये मोदी के हाथों में कौन खेला, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है। टीएमसी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी को हमेशा पटकने दी है, चाहे वो 2011 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, 16 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 21 का हो, 23 का अभी हुआ है हाल ही में। बीजेपी को हमेशा अगर किसी ने पटकने देने का काम किया है, हराने का काम किया है, तो वो टीएमसी है। तो ये तो जग जाहिर है कि कौन किसके हाथों में खेल रहा है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। बाकी कांग्रेस आगे क्या इसको वो करती है, मैं तो कह रहा हूँ कि अधीर रंजन चौधरी सेल्फ गोल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। ये नुकसानदायक है, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशीष शांडा जी, बाजार में ये अफवाह इस वक्त है कि बीजेपी पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि टीएमसी आईएनडीआईए में रहे, आम आदमी पार्टी आईएनडीआईए में रहे। इस वजह से ये पार्टी थोड़ी रूखी रूखी जो है वो आईएनडीआईए ब्लॉक से नजर आ रही है। जी, आपको, मेरे दोनों लर्नेड फ्रेंड को, पैनलिस्ट को, और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, आपको तो अच्छे से मालूम है कि ये जो ठगबंधन है ना, ये मजबूती का नहीं, मजबूरी का ठगबंधन है। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना है उनके लिए जरूरी है कि वो आपस में ना लड़ें। लेकिन यहां पे तो मुझे लगता है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही एक दूसरे के बाल नोचेंगे, एक दूसरे की पोल खोलेंगे, और आईएनडीआईए नाम का गठबंधन या ठगबंधन धीरे धीरे अपने आप बेपर्दा होता चला जाएगा। ये एक, अगर मैं एक बहुत सिंपल शब्दों में आपके दर्शकों को समझाने का प्रयास करूं तो एक चेयर होती है जिसको बोलते हैं रॉकिंग चेयर, जिसके ऊपर हम लोग बैठ के ना आराम करते हैं, यूं यूं हिलते रहते हैं। तो ये जो ठगबंधन है ना, ये उस रॉकिंग चेयर की तरह है जो हिलेगा तो सही लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं। यानी इसमें एक्शन और मूवमेंट होगा लेकिन कहीं कोई नतीजा निष्कर्ष होगा नहीं। बिन दूल्हे की बारात है जहां पे हर कोई दूल्हा बनने को बेकरार है, और जैसे ही सीट शेयरिंग के सिक्के हवा में उछाले जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी घोड़ियों से उतर के वो सिक्के बटोरने के लिए इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगेंगे। बहुत क्लियरली एविडेंट है, इनकी जो हरकतें हैं वो धीरे धीरे जग जाहिर हो रही है। कांग्रेस टीएमसी का आपस में लड़ाई, केजरीवाल की कांग्रेस से लड़ाई, उधर यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश की कांग्रेस से कितनी बनती नजर आ रही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो बिग ब्रदर के रोल में खुद को एस्टेब्लिश करना चाह रही है, ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, ये कांग्रेस को बार बार ये जता रही हैं कि भैया अपनी औकात समझो, इसलिए अब तुम अपने उस गुरूर से बाहर आओ, अब तुम बिग ब्रदर नहीं हो, रीजनल पार्टीज के वर्चस्व को समझो, इसलिए ये आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आएंगे। सर, आईएनडीआई गठबंधन की पिछले साल, आई रिपीट, पिछले साल जून महीने के अंदर पहली बैठक हुई, दिसंबर तक 4 बैठकें हुई। सर, जनवरी महीना आ चुका है, 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक सीट शेयरिंग, संयोजक, पीएम चेहरा कुछ भी जनता के सामने नहीं आया है। जेडीयू का कहना है कि आप बहुत लेट कर रहे हैं। जी देखिए पलक जी, लगातार 5 दौर की लगभग ये प्रमुख बैठकें इंडिया गठबंधन की हुई और मीडिया को लेकर इस बात की चिंता है कि भाई हम सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है, हमारी जो इंटरनल जो बात हो रही है हम वो मीडिया तक क्यों नहीं आ पा रही है। मीडिया इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन वास्तव में जो इंडिया गठबंधन की बैठकें हैं, जो सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो वक्त आने पर जनता के सामने आएंगी, मीडिया के भी सामने आएंगी। और जो सीट शेयरिंग का जो मीडिया के सामने नहीं आएंगे सर, एक सेकेंड सर, मुझे आपको करेक्ट करना है सर। आप विपक्षी पार्टी हैं, देश की विपक्षी पार्टी हैं, हम महज एक माध्यम है आपकी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। मीडिया इसलिए उत्सुक है कि जनता जान सके। आप बार बार ये मत कहिए कि मीडिया के सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। प्लीज सर कंटिन्यू। नहीं, मीडिया मैं बता रहा हूँ, मीडिया बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं सर, हम और अंदर क्या चल रहा है, इसलिए क्योंकि हमें जनता को जानकारी देनी है सर, ये हमारा काम है, ये हमारा धर्म है। आपने किनारे लगा दिया। हाँ, नहीं, आपको जानकारी ये भी देनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सब दे रहे हैं, झूठे वादे जनता से किए। सर, सुबह से न्यूज बुलेटिन आप JK24/7 न्यूज का दीजिएगा, जितनी जानकारी आपकी दे रही है उतनी जानकारी बीजेपी की दे रही है। सरकार में मोदी जी और योगी जी के संरक्षण में बलात्कारी खड़े होते हैं, घोटालेबाज खड़े होते हैं, छगन भुजबल जैसे जो बड़े जो स्कैम के आरोपी हैं, वो लोग इनके गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। वो चीजें आप नहीं बता पाते। बताइए ना, 2 सीटें आपको मंजूर है क्या बंगाल में? मुद्दे की बात पे आइए ना। हाँ सर बोलिए। चलिए सर, अभी आईएनडीआई गठबंधन की सीट शेयरिंग पर सर बात हो रही है और आपने अपना समय दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल के अंदर 2 सीटों की बात कर रही है ममता बनर्जी। हांडा साहब से पूछना है, मुझे अनुमति दी जाए। अभी मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने बताया था कि बनारस कांड के जो आरोपी हैं, जो BHU में बलात्कार की जो दुखद घटना हुई, उन तीनों बलात्कारियों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। ये बात सही है या गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बात मुझे मौखिक रूप से किसी ने बताई है। कुंवर जी, अब मैं आपको करेक्ट कर दूं सर एक बार फिर, क्योंकि मैं यहाँ पर टीचर बन चुकी हूँ सर अपेरेंटली। सर, ये डिबेट सीट शेयरिंग को लेकर है, आपने अपना समय, आपने अपना कीमती समय कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर दिया है सर। पूछ रहा हूँ, हांडा साहब बताएंगे सर, आपने अपना कीमती समय कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर, नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर दिया है। मैं बहुत सर आपकी सराहना करती हूँ, आप चिंतित हैं कई सारे ऐसे मुद्दों को लेकर, लेकिन सर अब जिसके लिए समय दें, दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दे, बेहतर रहेगा। बहरहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए चारों, क्योंकि विस्तार से चर्चा कर रहे हैं आईएनडीआई गठबंधन पर। जरूरी है देश के अंदर विपक्ष का मजबूत होना, लेकिन विपक्ष जो है इस वक्त इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। सीट शेयरिंग के ऊपर इस वक्त पेस जो है वह फंसा हुआ। विस्तार से चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK24/7 न्यूज में स्वागत है। 24 पर मंथन को लेकर चर्चा है, विस्तार से चर्चा हो रही है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए, एक बार फिर से परिचय करा दें। डॉक्टर आशीष आना बीजेपी नेता, कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस प्रवक्ता, संजय चक्रवर्ती हमारे साथ TMC प्रवक्ता है, रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ आप नेता है। रमेश जी, बड़ा दिलचस्प है इस वक्त पंजाब और दिल्ली की स्थिति, क्योंकि एक तरफ तो आप राष्ट्रीय जो हमारी पॉलिटिक्स है, राजनीति के अंदर हम साथ साथ हैं, तो वही जब हम देखते हैं राज्यों के अंदर, तो वहां पर आप एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। यहां पर कांग्रेस का पंजाब में कहना है कि CM मान तानाशाह है, तो वही दूसरी तरफ आप देश में तानाशाही को लेकर मिलकर एकदम इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं।
जी रमेश जी। ऐसा है कि ये जो बयान आप बता रहे हैं कि एक नेता ने दूसरे की आलोचना की, दूसरे ने पहले की आलोचना की, ये पहले भी हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल का पहला बड़ा उदाहरण जब लोकसभा में दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया था, राज्यसभा में दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया था ऑर्डिनेंस वाला, तब दिखा था बिल्कुल कि जब राज्यों के नेताओं के विरोध के बावजूद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का फैसला किया था। तो अब जो सीटों के ब्लैकमेल किया था उन्हें। भाई बीच में मत बोलिए प्लीज। आशीष जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था। आपके पास आगे बेगान इंशाल्लाह शादी अब्दुल्ला दीवाना बनकर उछलते रहते हैं। ठीक है ठीक है संजय जी, मैंने नहीं, जिस शब्द का प्रयोग आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं करेक्ट महोदय, नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपके पास नहीं, आप आऊंगी। correct करके आशीष, हाथ मैं नहीं आपके दिया पास आऊंगी, आपको पूरा समय दिया जाएगा, हर एक पैनलिस्ट को पूरा समय दिया जाएगा, प्लीज। महोदय, जिस शब्द का प्रयोग आपने किया है ब्लैक में, उसी शब्द का प्रैक्टिकल यूज करके महाराष्ट्र में आपने अपनी सरकार बनाई है, इसलिए आपको ये शब्द बड़ा यानी प्यारा आप होगा। मानते हैं ना आपने किया था। आपको ये शब्द प्यारा होगा, हम काहे मानेंगे भाई। हम तो खुले दिल से उनके साथ गए, समर्थन मांगने उन्होंने दिया, और क्या हम इस पोजीशन में है कि हम उनकी बाहें मरोड़ सकें? नहीं, हम इस पोजीशन में नहीं है। अब आता हूं सीटों। आप ये भी मानते हैं कि आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है? अरे भाई चुप हो जाओ भाई आशीष जी मेरे। प्लीज, आशीष जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी सर, प्लीज आप बोलने दीजिए हमारे को पैनलिस्ट को। जी रमेश जी। अब मैं आता हूं सीटों की शेयरिंग पे। देखिए, सीटों की शेयरिंग के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बड़ा बढ़िया बयान आया था कि इंडिया गठबंधन देश की सारी लोकसभा सीटों पर लड़ेगा। ये बड़ा ही अम्ब्रेला टाइप का बयान था कि जहां भी लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के लोग लड़ेंगे। अब कितनी सीटों पर आप लड़े, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़े, कितनी सीटों पर टीएमसी लड़े, ये हमारे गठबंधन का अंदरूनी मामला है, और हम मुकुल वासनिक जी के यहाँ मीटिंग करके इसको सुलझा लेंगे। लेकिन रमेश जी, क्या आप नहीं समझते कि वोटर्स के लिए, सर आपसे सवाल है मेरा रमेश जी, कि वोटर्स के लिए एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जब राज्यों के अंदर, जहां पर अभी आप मुख्यमंत्री हैं, जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर आप एक दूसरे के आलोचक हैं, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर राष्ट्र में आप कह रहे हैं कि एक साथ होंगे, तो फिर तो ये वही हो गया ना कि अपने कोई राजनीतिक बेनिफिट के लिए, पर्सनल आप बेनिफिट के लिए एक साथ हुए हैं। जी मैडम, जनता के समक्ष जो आप राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रही हैं, उसमें यह कि आप कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखें कि पूरे इंडिया गठबंधन के दलों ने बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया था कि उनके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, माफ कर दिया गया गुजरात सरकार द्वारा। आज कितना भयानक फैसला आया है गुजरात सरकार के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। देखना ये होगा कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कि नहीं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया जाता है कि नहीं। दूसरा, अभी 10 मिनट पहले खबर आ रही है, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने करणपुर विधानसभा से जिनको मंत्री बनाया गया था, वो उस विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव हार गए। जी सर। इसका मतलब जनता को मुद्दे समझ में आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के। तो विचारधारा में फर्क हो सकता है, लेकिन हमारे मुद्दों में एक रूपता है, और हम उस एक रूपता को लेकर जनता के सामने जाएंगे। ठीक है संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का तो कहना है कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए अब। देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा जो है बड़ा उछल रहे थे, मेरे को पता बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता नहीं है, ये अब्दुल्ला दीवाना बने घूम रहे हैं। एनडी गठबंधन का पिछले 26 साल हो गए, एनडी गठबंधन का, इनका संयोजक कौन? पिछले 10 साल में 10 सालों में इनका मीटिंग कितनी हुई? इनके पास इनका जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? उत्तर प्रदेश में कितनी सीट लड़ेंगे, महाराष्ट्र में कितना लड़ेंगे, बिहार में कितना लड़ेंगे? ये या तो एनडी गठबंधन को मोदी जी पी गए होंगे, इसीलिए जो है वो एनडी गठबंधन खत्म हो चुका है। लेकिन अभी जो 38 दलों के पीछे अपने खड़े होकर के बोला था, पहले तो कहा था, क्या आप समझ पा रहे हैं कि बीजेपी, और ये चीज सर आपने भी ऑब्जर्व करी होगी कि बीजेपी जो रणनीति अपनाती है, सर संजय जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ
कि सर बीजेपी जो अपनी रणनीति अपनाती है, अब अमित शाह की बात करें, बीजेपी के तमाम लीडर्स की बात करें, शोर नहीं मचाती, चुपचुपाती काम कर देती है, लेकिन आईएनडीआईए के अंदर शोर बहुत ज्यादा मच रहा है सर। 24/7 इन लोग केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। 24 घंटे इनके मोड रहता है, चुनावी मोड, एक खत्म नहीं होता दूसरे में चालू हो जाते हैं। और पैसा है पार्टी के पास, इस समय पावर में है, तो पैसा पावर इन सब चीजों का पूरा इस्तेमाल करके ये केवल जनता को बरगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चाहे देख लीजिएगा, अभी राम मंदिर का इन्होंने पूरा मुद्दा जो है हाईजैक कर रखा हुआ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 1991 के बाद जब जो बाबरी इसका विवादित ढांचा जो ढाया गया था, वो ढाने के बावजूद जो है ये केंद्र में सरकार में नहीं आए, उत्तर प्रदेश में भी सरकार में नहीं आता। तो वो धार्मिक मुद्दा था, पब्लिक समझती है कि धार्मिक मुद्दे को किस तरह के राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, तो ये ना जो केंद्र में आ पाए, ना उत्तर प्रदेश में आ पाए, उत्तर प्रदेश में इनको आने के लिए सालों साल लग गए। तो ये सारी चीजें दिखता है धार्मिक मुद्दे को लेकर, ये अगर कैच कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। और आप लोग भी खुद ही अपने मुंह से कहते हैं बीजेपी गठबंधन, बीजेपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। केसी त्यागी जी का मेरे पास सर बयान है, जेडीयू के प्रवक्ता सर, बट ये जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये कहना है कि जो बीजेपी है वो राम मंदिर को लेकर जो एक बिल्डअप बनाना चाहिए था उसमें सक्सेसफुल रही है, और यहाँ पर कास्ट सर्वे को लेकर, जो बिहार के अंदर कास्ट सर्वे हुआ और जातीय जनगणना को लेकर जो एक मुद्दा उठाना चाहिए था आईएनडीआईए ब्लॉक को लेकर, वह उठाते हुए नजर नहीं आई। सर ये जेडीयू कह रही है। मुझसे पूछ रहे हैं, किससे पूछ जी? आपने किससे पूछा? जी संजय जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। देखिए ये जेडीयू का इंटरनल मामला है। अभी ये बात जो है एनडीए गठबंधन में ये सब चीजें पास ही नहीं को लेकर कहा है। नहीं, अभी इस मुद्दे पे हम लोग ने कोई चर्चा ही नहीं की, इसमें कोई बहस ही नहीं हुई ना, इसके ये हमारे एजेंडे में आता है। जिस दिन एजेंडे में आ जाएगा हम लोग सब लोग मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये कांग्रेस का और जेडीयू का ये सब मामला आ रहा है, अभी हम लोग के सामने इस मामले भी, हमारे सामने बहुत सारे और भी मामले हैं। देश का मामला है सबसे बड़ी चीज। सर आपने प्रूव कर दिया जो मैं कहना चाह रही थी सर, कि मंथन हुआ ही नहीं। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा कई बार करनी पड़ती है। ठीक है सर, आपको समय पर्याप्त दिया जाएगा। रेशियो है, कृपया इस चीज का ध्यान दें। ठीक है जी परख जी, ये आप ये देखिएगा, आपके दर्शक भली भांति देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं, जो आईएनडीआईए गठबंधन के साथी हैं, वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। और वो बचते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनको पता है कि अभी वो ताकत में आए नहीं, पावर में आए नहीं, और आने की कोई दूर दूर तक कोई आशंकाएं भी नहीं है। लेकिन इससे पहले ही इन्होंने मीडिया के खिलाफ भी फतवा जाहिर कर दिया। यानी चौथा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, उसके कुछ टॉप के एंकर्स और टॉप के मीडिया चैनल्स को इन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। और सवालों के जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जब इनकी अब तक इतनी बैठकें हो गई, और हम सबको पता है कि इन सब बैठकों में बेसिक मुद्दा क्या था। पहला मुद्दा कि भाई आपके इस ठग बंधन का संयोजक कौन होगा, आज तक उसका कोई जवाब आया नहीं। संजय जी को, अब संजय जी कैसे कूद रहे हैं, मुझे समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, अपनी बारी अब इनसे चुप नहीं रह जा रहा। आपको समय दिया गया, अब प्लीज जो दूसरे को समय दिया गया उसे भी बोलिए। जी इधर थोड़ा एनडी गठबंधन का थोड़ा सा पूछ लिया, हमारी बात छोड़ दीजिए। सर बीजेपी ने कभी कहा, सर एनडीए संयोजक तय करेंगे, आईएनडीआई ने कहा कि हम संयोजक तय करेंगे, उस पर मंथन हो रहा है, सीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा है। ये मंथन जो है, बीजेपी ने कभी सर ऑफिशियली बयान दिया ही नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, बोलिए आशीष। पलक जी मैं बताता हूँ, इनका संयोजक तय हुआ इतनी मीटिंग्स के बाद भी। अभी भी रोज नई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, अटकाले लगाते हैं, और जब जवाब नहीं होता तो कहते हैं मीडिया को बड़ी उत्सुकता है, बीजेपी को बड़ी चिंता है। यानी जवाब से बचने का इनका प्रयास। ना इनका लोगो सेट है, ना इनका झंडा सेट है, ना इनकी अब तक मिला के एक भी रैली इकट्ठी हुई जो अगस्त में होनी तय थी। डेडलाइन थी 31 दिसंबर तक की सीट शेयरिंग की, उसका कुछ नहीं हुआ। 11 मेंबर कमेटी बननी थी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर, उसका कुछ नहीं हुआ। और जब तक सीट शेयरिंग हुई ही नहीं, हर लीडर, हर पार्टी लीडर अपने आप में कहता है, लेकिन सर बीजेपी पर इस वक्त आरोप है आशीष जी कि आप प्रेशर बना रहे हैं। इस वक्त आप टीएमसी पर और आम आदमी पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर कि वो बैकआउट कर ले। जी सर। बिल्कुल नहीं,
ये ऐसा होता है पलक जी, जब हम बच्चे थे ना तब उस टाइम भी क्रिकेट खेलते थे तो जो आउट होता था ना वो अक्सर रोता था कि भैया मेरे को बैट दूसरा दे दिया, मुझे बॉल तेज कर दी, इंपायर इससे मिला हुआ था, पिच सही नहीं थी। यानी कहने का मतलब है आदमी या तो रीजन देता है या तो रिजल्ट देता है, और अक्सर जो रिजल्ट नहीं दे पाते ना वो कोई ना कोई रीजन तो देते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी इनके ईवीएम खराब होने की कहानी निकल आती है, कभी कोई और बहाना निकल आता है। ये सारे बहाने इन्होंने बाद में भी लगाने हैं क्योंकि इनकी हार निश्चित है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेताजी से कि भाई साहब क्या टीएमसी आपको इस लायक समझती है? मात्र 5% वोट शेयर रहा है आपका, क्या आप 2 सीटों पर सेटिस्फाइड हैं? अखिलेश जी आपको ठेंगा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देखिए, बीच में कांग्रेस के मेरे साथी भाई बीच में मत बोलिए कुंवर सिंह जी, अपनी बारी आने पे बोलिएगा। बहुत ज्ञान झाड़ रहे थे ना, सवाल समझ लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। अगर आप बोलने लायक बचे तो आप जो बिग ब्रदर बने घूम रहे हैं ना, कुंवर जी एक बार फिर आपको याद दिला दूं ना अखिलेश बाबू किसी लायक समझते हैं, ना अरविंद केजरीवाल आपको किसी लायक कुंवर जी आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी कितना नोटिस किया कॉम्प्रोमाइज हो करेंगे, सर, स्वाभिमान जितने भी का हमारे कितना को गला पैनलिस्ट घोटेंगे हैं और अपना। एंकर समेत सभी मुद्दे के हिसाब से बात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर आप सभी को न्योता दिया गया और आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। सर अच्छा रहेगा कि आप दर्शकों के साथ छल ना करें, सीट शेयरिंग पर ही बात करें। सर इस वक्त जेडीयू का ये कहना है INDIA यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? जब तय किया गया था कि आने वाले समय के अंदर एक मोर्चे पर रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो INDIA यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? और ये स्टेटमेंट पलक जी जो ऐड कर दूं कि ये 5 राज्यों में जो कुंवर जी से जवाब, कुंवर जी बोलिए। अरे भैया संजय भैया एंकर बनने की जरूरत नहीं है, अपना चैनल खोलो। संजय जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, कुंवर जी बोलिए। कुंवर जी बोल रहे हैं संजय जी, आप ये बता दो कांग्रेस को 2 सीट दे रहे हो, प्लीज आप आशीष जी और संजय जी को म्यूट करिए। गाय की 2 सीट दे रहे हो कांग्रेस को, कुंवर जी बोलिए। देखिए जो बातें निकल के आ रही हैं, ममता जी, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी और जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार, सर सपा भूल गए, तय इनको करना है। आप किसी भी नेता का बयान पकड़ के इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अभी मैं बताना चाहूंगा एनडीए के एक अलायंस पार्टनर है निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी, उन्होंने आरक्षण की मांग को लेकर कहा था कि अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता है निषाद बिरादरी को तो हम इस अलायंस से अलग हो जाएंगे। उसमें कई बार बोल चुके हैं। अभी हाल ही में वो लखनऊ में निषाद पार्टी को सीट शेयरिंग की बात करो ना भैया। आप शायद टॉपिक से पढ़ के नहीं आए। नहीं मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप बात सुन नहीं रही हैं पूरी। सर मैं आपसे बार-बार सवाल बोल तो रहा हूँ, जो संजय जी सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं, रमेश जी सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं, हांडा जी सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। कांग्रेस शायद मूड में नहीं है। आप बात सुनेंगी मेरी। सर आप बोल नहीं रहे ना, आप टॉपिक पर नहीं बोलेंगे, मैं आपको समय दे रही हूँ सर, बहुत कीमती हमारे पैनलिस्ट का समय सर। एक चीज इस गठबंधन में तय हुई, वो ये तय हुई कि सभी सीटों पर मिलकर इंडिया अलायंस का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और हम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी तय करेंगे। और कौन किस सिंबल से लड़ेगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी सीटें नहीं मिलेंगी, ये समय रहते तय हो जाएगा, उसमें चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर पहली बैठक हुई थी आपकी, सर जून महीने में पहली बैठक हुई थी, बैठक में तय किया गया था, बड़े नेताओं ने बयान दिया था कि आने वाले समय के अंदर INDIA ब्लॉक हर मोर्चे को लेकर एक साथ निकलते हुए नजर आएगा। जेडीयू के माननीय नेता KC त्यागी जी सर सीनियर लीडर है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने हमसे पूछा ही नहीं INDIA यात्रा क्यों नहीं निकाली गई, जब 2024 में मिलकर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस अकेले लड़ रही है जैसे 5 राज्यों के अंदर लड़ी। बोलिए सर। देखिए आपको बेहतर जवाब संजय चक्रवर्ती नहीं सर, बेहतर जवाब आप देंगे, आप कांग्रेस नेता है, कांग्रेस इस वक्त यात्रा निकाल रही है। मेरा जवाब भी वही है जो संजय जी ने कहा कि जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस, उसका क्या हुआ, उसके कितनी सीटें किसको मिलने वाली है, आज तक तय हुआ क्या? भाई एनडीए अलायंस फाइनल उनका हुआ क्या?
और रही इंडिया अलायंस के बाद अभी इन सब नेताओं को मिलकर केसी त्यागी जी को तय नहीं करना है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। नीतीश कुमार जी उस अलायंस में बैठेंगे, नीतीश कुमार जी के बैठने के बाद, ममता जी के बैठने के बाद बड़ी विडंबना है, कांग्रेस अक्सर फाइनल हो जाएंगे। तमाम लेकिन न्यूज इतना तय चैनल्स है पर कि यह आरोप भाजपा के लगाती है खिलाफ कि उन्हें समय नहीं दिया चुनाव जाता, मैदान में उन्हें होगा। दिखाया नहीं जाता, उनके मुद्दे नहीं उठाए जाते। टुडे आज मैं यहाँ पर किसके मुद्दे नहीं विपक्ष उठाए की जाते? सीट शेयरिंग को लेकर डिबेट कर रही हूँ। 40 मिनट सर हो किसके चुके हैं, मुद्दे नहीं कांग्रेस उठाए ने जाते? जरूरी नहीं समझा कि सीट शेयरिंग को लेकर जनता को, आई रिपीट जनता को, मीडिया को नहीं क्लैरिटी देवे। किसके सर मुद्दे नहीं उठाए जाते? सर जवाब नहीं जनता के मिल रहा। मुद्दे नहीं संजय उठाए जी जाते। क्या कहना चाहेंगे इस अरे वक्त? हम तो क्या उठाते लगता है हैं। कांग्रेस इस हम वक्त तो सीरियस महंगाई का नजर आ मुद्दा रही है अपने उठाते हैं, सहयोगी दलों को बेरोजगारी लेकर? उठाते हैं, अशिक्षा जी का संजय उठाते जी हैं। सर ठीक ये है सर, आपका सरकार की जो समय नीतियां समय गलत सर नीतियां इनका मुद्दा सर उठाते आपको हैं। जो समय दिया आपने मीडिया उसमें के बोला, कुछ संजय जी को एंकर बोलने बड़ी दीजिए। आपत्तिजनक बात कही आशीष जी ने, नहीं सर, जो मोदी नहीं का सर, गुणगान I am करने not वाले a मीडिया puppet। के एंकर है, सर हमने मैं उनका कठपुतली नहीं हूँ, पूरी मैं तरह अपना से पक्ष बहिष्कार रख किया, सकती हूँ इसमें यहाँ क्या दिक्कत पर। है? मुझे अभिव्यक्ति की भाई आजादी है सरकार से सर, सवाल मुझे अभिव्यक्ति पूछना की हमारी आजादी नैतिक है। जिम्मेदारी है, नो विपक्ष सर, का मुझे काम है। अभिव्यक्ति की आजादी है। कौन कांग्रेस कितनी मुझे नहीं बताएगी कि सीटें मैं गए, क्या चिंता वाली बोलूंगी। बात नहीं है। संजय आम जी आदमी बोलिए। रहेगा कि नहीं रहेगा ये संजय जी चिंता वाली बोलिए। बात है। गरीब का क्या होगा ये चिंता वाली बात है। ठीक है सर, आपको ठीक है। चिंता इस बात पर है कि संजय जी इंडिया यहाँ पर अलायंस सीट के शेयरिंग को कौन कितनी लेकर सीटों डिबेट पर हो रही है। लड़ेगा। 40 मिनट के आपके लिए अंदर चिंता कांग्रेस वाली ने बात सीट नहीं शेयरिंग पर बात ही नहीं हमारी करी। चिंता है कि बोलिए आम संजय आदमी जी, का क्या होगा। बोलिए संजय जी। देखिए बोलने का मौका मिले तो मैं बोलता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुद्दा देश का है। अगर एक आप घर बनाते हैं ना तो घर बनाने में 6 महीने लग जाते हैं, और ये देश का मुद्दा है और देश विरोधी पार्टी को इस देश से बाहर करना है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है है। देश और की यहाँ पे पार्टी भैया? यहाँ वो दिख रहा है, अभी चाइना आई थी ना, और चाइना का जो है डेलीगेशन आया था, वो सरकार से नहीं मिलती, वो आरएसएस से जाके मिलती है। वो सरकार से नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या समझे इसको? किस तरीके से समझे इस चीज को? अरे आप सरकार सर, क्या आपके साथ सर जो भी आरएसएस के लोग हो गए एक क्या? सेकेंड आशीष जी, एक सेकेंड। संजय जी सवाल ये है कि जो भी आपके मुद्दे हैं नेशनल स्पेस के अंदर, आप मैं अभी आता हूं सरकार मैं। से खुश नहीं है, आप सरकार को हटाना चाहते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी बिल्कुल, मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, उसके लिए आप सरकार बनाना चाहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कांग्रेस की तरफ से वो सीरियसनेस, वो गंभीरता नजर आ रही है? एक तरफ अधीर रंजन चौधरी टीएमसी को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, फिर वही कांग्रेस देखिए, पंजाब में पहले बैठी आम आदमी पार्टी के लिए क्या बयान दे रही है। जेडीयू के सीनियर लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर नहीं चल रही है। क्या जो भी आपके मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस आपके साथ चल रही है? ये मेरा आपसे सवाल है सर। देखिए, पहली चीज कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अधीर रंजन चौधरी सेल्फ गोल कर रहे हैं। वो अपने पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हमारे तो आपने देखा होगा उनकी पार्टी विधानसभा एक्शन क्यों चुनाव। नहीं ले रही उनके खिलाफ? अरे चुप रहो मेरे अगर वो भाई, पार्टी के खिलाफ अरे है, चुप रहो यार। पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले अरे रही? आपकी बात नहीं हो रही है, बड़ी सिंपल सी चीज बात बोल है। देते हैं हर बार। ठीक है, ठीक है, दूसरे आशीष जी दूसरे आपकी बोलते बात रहते हैं। सुन ली संजय अपनी जी ने, पार्टी बोलिए को संजय जी, ठिकाने बोलिए। नहीं है। हमारे बारे में बीच में ठीक बोलते है हैं, आशीष पार्टी जी आपकी बैठा बात सुन ली संजय जी ने, बोलिए संजय जी, बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये मैंने शुरू में ही इसलिए बोला था कि इनका जो शुरू में आचार्य प्रमोद कृष्ण, हाँ दूसरा नाम है आचार्य प्रमोद कृष्ण, और ये अधीर रंजन चौधरी, ये सेल्फ गोल कर रहे हैं, पार्टी के लिए नुकसान कर रहे हैं। मैंने अभी स्टेटस पे भी अपने लगाया हुआ था कि अधीर रंजन चौधरी अगर बंगाल में कांग्रेस की टिकट से लड़ते हैं तो उनकी जमानत निश्चित जब्त हो जाएगी। क्योंकि वो कैसे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था अधीर रंजन चौधरी ही यह 2021 में पार्टी के अध्यक्ष को आप अरे गलत चुप कह हो रहे जाओ हो। मेरे भाई, अरे चुप हो जा मेरे भाई, आशीष जी शांत प्लीज हो सुन जा। लीजिए। प्रॉब्लम क्या है प्लीज तुमको भाई? सर, आशीष जी अपने मैं बारे में समझती हूँ बात आपकी नहीं कर पाते, भावनाओं आप को, दूसरे सबकी के बारे में भावनाओं को बताना समझिए। पड़ता है। प्लीज सर सुनिए, समस्या पहले क्या है आपको आपको? समय देंगे। बोलिए संजय जी, बोलिए। ठीक है, दूसरी बात यह है 2021 का आपने विधानसभा का चुनाव देख लिया था, चुनाव में उनकी क्या हालत हो गई थी, एक सीट विधानसभा का जीत नहीं पाए। तो इस तरीके से जो है काम नहीं करना चाहिए लेकिन कांग्रेस संजय की जी, मेरा सरकार। आपसे एक सवाल है सर, और बहुत जरूरी सवाल है सर। कांग्रेस इस वक्त अपने अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, या तो वह उन्हें कहे कि आप रिजाइन कर दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, समर्थन है मतलब लगातार वो अगर आपकी पार्टी के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं सर, तो समर्थन है, वो चाहते हैं, विलिंगनेस है। नहीं, देखिए हमारी तरफ से विरोध दर्ज कराया गया है, और विरोध दर्ज कराने के बावजूद जो है अगर कोई एक्शन आपके विरोध की कोई अहमियत ही नहीं है। अरे हाथ धो गए यार, इनको सर पलक जी आप प्लीज आशीष जी, प्लीज सर, आप सब मेरे सीनियर हैं सर, और आपको म्यूट कराना अच्छा नहीं लगता। प्लीज सर बोलिए संजय जी। ठीक है, देखिए हमारा विरोध दर्ज हो चुका है, हम इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी खुद इसके पे क्या एक्शन लेती है, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सवाल है। रही बात जो सीट शेयरिंग की बात,
बहुत जल्दी आपको 12 तारीख तक, मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग समझते हैं कि 12 तारीख तक ये जितनी भी आप लोगों के सवाल है उन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी लेकिन सर आने वाले कांग्रेस का कहना समय है आप 2 सीटें उन्हें दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, अभी 2 मैंने सीटें तो कहा ना पहले वो उनके पास है सर। देखिए कांग्रेस 544 सीट पे लड़ना चाहता है, हम भी 544 सीट पे लड़ना चाहते हैं। ये बोलने से नहीं होता ना, ये बैठ करके बात होती है। ये कोई भी कुछ भी आकर के सामने आकर बोलते हैं, ये लोकतंत्र है, ये अच्छी बात है, ये हम लोग के यहाँ पे लोकतंत्र है कि लोकतंत्र के हिसाब से हम बात करते हैं। हमारी पार्टी दूसरी पार्टी की तरह नहीं है जहां पे केवल एक आदमी कुछ भी बोल जाता है, वो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे तबके तक का कार्यकर्ता तक वही बात बोलता है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, इसलिए हम लोग कुछ भी बोलने के लिए हकदार है और बोलते भी है। ये पार्टी का लोकतंत्र जिंदा है, इसी वजह से, वरना ठीक है, एक आदमी की रमेश जी बातें क्या सब नहीं कहना चलती। चाहेंगे? इस वक्त लोकसभा में महज एक आपका सांसद है और इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि हमें 13 सीटें पंजाब में दे दीजिए, 7 सीटें आप दिल्ली में दे दीजिए। सर कैसे दे दीजिए? आपकी रिप्रेजेंटेशन के अनुसार आपको सीटें दी जाएंगी ना? जी रमेश जी। बिल्कुल, यही तो बातचीत होनी है। जो आज हमारा डेलीगेशन और कांग्रेस का डेलीगेशन मिल रहा है, वो इन्हीं बातों को तो आयरन आउट करने की कोशिश करेगा कि पिछली विधानसभा में किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, पिछली लोकसभा में किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कि एनडीए के लोगों को हरा पाने में कौन सी पार्टी या कौन सा नेता ज्यादा सक्षम है। यही आधार होगा सीट शेयरिंग का। और इसमें किसी भी पार्टी को ईगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं है कि वो बड़े हैं तो हम छोटे हैं। सर इसे एड ऑन करते हुए कांग्रेस के एक बयान पर चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बात कही थी सर कि जहां पर दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, वहां पर किसी और पार्टी का मतलब नहीं बनता। तो मैं 2019 में चलती हूँ सर, पंजाब में और साथ ही पलक जी, मैं डिबेट को छोड़ रहा हूँ। 1:40 तक का समय था मेरे पास, 1:50 हो गया, मुझे कहीं और ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय संजय जी देने के लिए। तो रमेश जी, सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है ठीक है, लेकिन जब हम चलते हैं सर दिल्ली के अंदर और दिल्ली के साथ साथ पंजाब के अंदर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये साफ तौर पर बात कही थी जहां पर दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, वह किसी और को चांस नहीं देगी। तो सर उसके अनुसार तो आपका पंजाब और दिल्ली में लग नहीं रहा, क्योंकि दूसरे स्थान पर कांग्रेस है सर। नहीं, देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा वो बहुत इनिशियल स्टेज की बात थी, वो अभी की बात नहीं थी। अगर वही बात होती तो फिर ये मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में कमेटी बनाने की जरूरत ही क्या थी। इंडिया गठबंधन ने जो कमेटी बनाई फिर उसकी तो आवश्यकता नहीं थी कि जो दूसरे स्थान पर रहा है वो अपना साथी लड़ा दे। ऐसी बात नहीं है। जो सीट शेयरिंग है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड पर्सन हु कैन डिफीट एनडीए पर्सन। तो यही 2 क्राइटेरिया है और इन्हीं 2 क्राइटेरिया के आधार पर वोटर्स की प्रेफरेंस देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, फाइनल कमेंट आशीष जी, आपसे क्या लगता है आने वाले 1 हफ्ते के अंदर INDIA ब्लॉक से सब क्लियर हो पाएगा? क्या आप इसको लेकर सकारात्मक हैं? पलक जी, हमें तो बहुत अच्छे से ये पता है कि हमें इनसे कोई डरने की, घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाटा और स्टेटिस्टिक्स के ऊपर अगर हम काम करें तो आपके दर्शक ये जानते रहेंगे कि 543 लोकसभा सीट्स में से इस समय बीजेपी इकलौते के पास 303 सीट हैं, तो कांग्रेस के पास 52 सीट हैं, एनडीए के पास 353 सीट हैं। वहीं पे आप ही समझिएगा जहां पे 6 नेशनल पार्टीज, सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज हैं। कुंभा बनाए बेशक 28 का या 30 का जितना मर्जी, ये सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज के पास 364 सीटें हैं और रीजनल पार्टीज जो 32 हैं वो 179 सीटों पे लड़ रही हैं। पलक जी, सिर्फ 9 पार्टी ऐसी हैं जिनके 10 से ज्यादा एमपी हैं और ये 9 पार्टीज अपने आप में 479 एमपीज को क्रिएट करती हैं। तो अभी अपने आप इनकी समझ में आ जाएगा कि छोटे मोटे जितने मर्जी दलों को इकट्ठा करने। बहुत शुक्रिया संजय जी, आपका भी शुक्रिया। रमेश जी बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष कितना मजबूत हो गया है और होने वाला है और उसको लेकर मंथन कहां तक पहुंचा है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।